हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेपी गुप्ता क्लासेस। और आज हम इस अर्थमेटिक सीरीज में करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ मिक्सचर पार्ट 1। इसके अलावा रिप्लेसमेंट वाली कैटेगरी भी होती है जो हम अपने नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे, बट अभी हम फोकस करेंगे बेसिक्स का मतलब यह है कि जहां पे जनरल आप दो मिक्सचर को मिक्सअप करते हो तो क्या रिजल्ट आता है। इसमें एक एलिगेशन वाली वेराइटी है जो हम ऑलरेडी पिछले सेशन में कर चुके हैं, एंड दीज आर द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस रिलेटेड टू एलिगेशंस। ये आपको होमवर्क दिया गया था। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 30 kg है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर 4:5 रेशो है, थर्ड का आंसर 60%, फोर्थ का 57 और फिफ्थ का 9:5। सो ये सारे के सारे क्वेश्चन बेस्ड ऑन एलिगेशन थे। आपको डिस्कस किया गया था कि एलिगेशन कब अप्लाई करना है और कैसे अप्लाई करना है। अब हम मिक्सचर की अदर वेराइटी पे जाएंगे, राइट। सो आप देख रहे हैं इस अर्थमेटिक सीरीज में हमने परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, SICI, रेशो ये सारा कंप्लीट कर चुके हैं, और अभी मिक्सचर वाली सीरीज चल रही है जिसमें हम बेसिक एवरेज का कर चुके हैं, यूसेज ऑफ एलिगेशन। ये आज सेशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद नेक्स्ट सेशन हमारा मिक्सचर पार्ट 2 राइटिंग रिप्लेसमेंट बेस्ड होगा। इसके बाद टाइम एंड वर्क एंड टाइम स्पीड डिस्टेंस ये वाली सीरीज पेंडिंग है, तो ये सारा सब कंप्लीट करेंगे तो पूरी आपकी अर्थमेटिक सीरीज कंप्लीट हो जाएगी, यानी ये सब कुछ जितने भी अर्थमेटिक के बेसिक टॉपिक्स हैं वो कवर हो जाएंगे। सो गाइस, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हम एक छोटी सी स्टोरी से। तो आप देख रहे हैं कि इमेज में, राइट, यहाँ पे ये छोटा सा जो किड है, राइट, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछता है कि बताइए मुझे सीक्रेट ऑफ सक्सेस क्या है ना। तो किड अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछता है कि सीक्रेट ऑफ सक्सेस क्या है, मुझे सफलता मिलने की चाबी क्या है। तो जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं इनको क्या करते हैं, समझदार हैं बहुत, तो ये ले जाते हैं इनको और एक जो है ना नहर के किनारे, नदी के पास ले जाते हैं, नदी के पास, और नदी में डुबा देते हैं उसको, है ना। और उसका काफी देर तक डुबाए रखते हैं उसको। जब काफी देर तक डुबाए रखते हैं तो तड़पने लगता है, छड़छड़ाने लगता है और बाहर निकलने की कोशिश करता है, और उसको और दबाए रहते हैं। और काफी देर बाद उसको जब एकदम लगता है कि अब तो बहुत ज्यादा ही हो गया, फिर वो बाहर निकालते हैं और फिर उसे बताते हैं देखो सीक्रेट ऑफ सक्सेस क्या है। सीक्रेट ऑफ सक्सेस ये है कि जितनी तुम जो है शिद्दत से, जितनी तुम्हारा फोकस इस नदी के पानी के जो अंदर थे उससे बाहर निकलने में था, उसी शिद्दत से अब जब कोई काम करोगे तो वो सफलता की मिल जाएगी। दैट इज व्हाट सीक्रेट ऑफ सक्सेस, है ना। तो हमें कोई चीज अगर निकालनी है, कोई एग्जाम हमें निकालना है, उसका सीक्रेट यही है कि बस आपके दिमाग में सिर्फ वही बचना चाहिए कि ये काम मुझे करना है और उसी में पूरा फोकस होना चाहिए। तो जब फुल एनर्जी के साथ वो काम करोगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। ऑल राइट गाइस, सो ये सीक्रेट ऑफ सक्सेस थी। अब हम टॉपिक पे काम करते हैं। देखिए क्वेश्चन को समझना शुरू करिए कि मैं टाइप 1 नाम दिया गया है, इसकी वजह क्या है। यहाँ पे क्या होगा कि आपको या तो वॉल्यूम बता दिया, जैसे मिक्सचर के बारे में बता दिया कि वाट रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन 30 लीटर ऑफ मिक्सचर, तो टोटल मिक्सचर कितना है या तो ये बता दिया जाएगा या मिक्सचर का रेशियो बता दिया जाएगा। यहाँ पे क्वांटिटी बता दी गई कि 30 लीटर मिक्सचर है। रेशियो क्या है मिक्सचर में, किसका, वाटर और मिल्क का, 7:3 है। अब कह रहा कितना इसमें वाटर मिला दिया जाए इसी मिक्सचर में कि सो दैट ये 6:1 हो जाए। 6:1 क्या हो जाए, वाटर और मिल्क का रेशियो। समझिए बात को, यहां पे जब एक ही कंपोनेंट मिलाया जाए या एक ही चीज मिलाई जाए, सिर्फ वाटर मिलाया जाए, सिर्फ मिल्क मिलाया जाए, तो हमें क्या करना है, जो चीज मिलाई नहीं जा रही है, जो चीज मिलाई नहीं जा रही उस पर फोकस करना है। जैसे आप यहां पे देखिए कि 30 लीटर 7:3 में, तो पहले तो 30 लीटर को 7:3 में ब्रेक करिए। सो 30 को जब हम 7:3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7/10 ऑफ 30, है ना, 21 आ जाएगा, और 3/10 ऑफ 30 ये आपका 9 आ जाएगा। तो आपका 21 क्या हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट दैट इज वाटर, और 3 पार्ट क्या हो जाएगा, 3 लीटर क्या हो जाएगा, मिल्क। क्योंकि आपको वॉल्यूम और रेशियो दोनों पता था तो आपने वाटर और मिल्क को अलग अलग कर लिया। अब कह रहा है कि इसमें वाटर कितना मिलाया जाए कि ये रेशियो 6:1 हो जाए। अब समझिए बात को, अगर मुझे जो है वाटर कितना मिलाया जाए कि ये रेशियो 6:1 हो जाए, ये सॉरी 9 नहीं है, यहाँ पे क्या है, 3 नहीं है, 9 है। तो अब ये मिल्क तो उतना ही रहेगा, मिल्क में कोई चेंजेस नहीं है, आपको सिर्फ वाटर ऐड करना है। तो 9 में 0 यानी मिल्क तो मेरा 9 ही रहेगा, है ना। वाटर कितना मिला दिया जाए, लेट से x मिला दिया जाए, तो अब ये क्या हो जाएगा, 6:1 हो जाएगा। तो अब सोचिएगा 6:1 बनाना है तो 1 पार्ट अगर 9 है तो 6 पार्ट कितना होगा, 6 9 54 हो जाएगा। ठीक है। अब 21 तो पहले से ही था, तो 21 में x मिलाने पर ये 54 हो गया। 21 में x मिलाने पर 54 हो गया, यानी कितना मिलाया आपने x, 54 माइनस 21 दैट इज 33। तो यहां पे आपका आंसर आ चुका है ऑप्शन डी।
एक बार फिर से समझते हैं, मैंने क्या किया, यहां पे जो 30 लीटर था उसको 7:3 में ब्रेक कर दिया, है ना। अगर ये वॉल्यूम ना दिया गया हो तो भी आप कैसे करोगे, अगर ये वॉल्यूम नहीं दिया जाता तो आप कैसे करते। तो एक दूसरा तरीका भी इसका सॉल्व करने का कि आप चलो यहां पे लेते हैं 7:3 है, पहले रेशो से ही डील करते हैं। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, राइट, क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी एडेड, तो आपको ऐड तो वाटर करना है। तो अब जब ये रेशो 6:1 बनाना है तो समझिए यहां पे ये आपका पार्ट वाटर का है और ये पार्ट मिल्क का है। तो केस 1 और केस 2 में क्या चीज सेम है, केस 1 और केस 2 में क्या चीज सेम है गाइस, वाटर की क्वांटिटी तो चेंज हो रही है क्योंकि वाटर आप ऐड कर रहे हो, लेकिन मिल्क की क्वांटिटी सेम रहेगी, मिल्क उतना ही रहेगा जितना पहले था। तो यहां पे ये 3 दिख रहा है तो इसको भी 3 बनाने के लिए इंटू 3 करें, तो मजबूरी है यहां भी इंटू 3 करना पड़ेगा। अब हम क्या कर सकते हैं, रेशियो को कंपेयर कर सकते हैं कि जो वाटर हमारे पास पहले 7 था अब कितना हो गया, 6 3 18 हो गया, यानी 7 से 18 होने का मतलब कितना ऐड कर दिया आपने, 7 से 18 बनाने के लिए 11 ऐड करना पड़ेगा। तो सब कुछ आपने पहले रेशियो में कन्वर्ट कर दिया। अब वैल्यू पर चलते हैं कि गाइस ये 30 लीटर वैल्यू कितने पार्ट की है, ये 30 लीटर वैल्यू है पहले वाले केस 1 में मिल्क प्लस वाटर की, तो 7 + 3 कितना हो गया 10, तो 10 पार्ट की वैल्यू तो 10 से डिवाइड कर दिया तो 1 रेशो की वैल्यू आ गई। और हमें चाहिए किसकी, हमें रिक्वायर्ड वैल्यू जो है 11 रेशो की वैल्यू रिक्वायर्ड है, तो मल्टीप्लाई बाई 11 कर दें तो सीधे हमारा आंसर यहां से भी 33 लीटर आ जाएगा। तो देखिए इसी क्वेश्चन को हम 2 डिफरेंट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बट इसमें मेन पॉइंट यही था कि आपका सिर्फ वाटर ऐड हो रहा है, इसका मतलब हम कंसंट्रेट करें मिल्क पर, और मिल्क को अगर सेम रखें चाहे वॉल्यूम वाइज, राइट, या रेशियो वाइज, राइट, तो हमारा क्वेश्चन डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा क्योंकि अब हमने दोनों में रेशियो वाइज 3 कर दिया तो हम कंपेयर कर सकते हैं रेशियो को, तो रेशियो कनेक्टेड हो गए। ठीक है, ट्राई दिस वन, इसको करते हैं। अब देखिए इन ए मिक्सचर ऑफ 60 लीटर, राइट, रेशियो ऑफ स्प्लिट इन वाटर इज 2:1, ratio of split in water is 2:1, ratio of split in water is to be 1:2, then what amount of water should be added in the mixture। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, तो आप कह सकते हैं कि पहले जो स्प्लिट और वाटर का रेशियो था 2:1 था, अब मिलाना क्या है, इसमें क्या मिला दें, इसमें कितना वाटर मिला दें, जब वाटर मिला रहे हैं इसका मतलब वाटर मिलाने के बाद ये रेशियो क्या बन जाए 1:2 हो जाए। तो इस पे हमें फोकस किसको करना था, हमें फोकस करना था गाइस स्प्लिट पर, मुझे स्प्लिट पर फोकस करना था, तो स्प्लिट 2 यहां पर है तो यहां भी 2 बना दें, है ना, ये आपका केस 1 था, समझिए, और ये आपका क्या है केस 2 है कि ये पहले आपकी सिचुएशन थी, ओल्ड सिचुएशन थी, और ये न्यू सिचुएशन थी, पहले 2:1 का रेशियो था, अब 1:2 बनाना है, तो स्प्लिट तो सेम रहेगा, तो सेम बनाने के लिए यहां 2 किया तो यहां भी इंटू 2 करना पड़ेगा। अब आप तुलना कर सकते हो, आप कंपेयर कर सकते हो कि वाटर आपका 1 से 2 × 2 4 हो गया, यानी वाटर कितना ऐड किया 3 ऐड किया। नाउ यू कम टू द वैल्यू पार्ट, ये जो 60 लीटर है ये 60 लीटर किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है पहले वाले स्प्लिट प्लस वाटर को, यानी 2 + 1 को, तो 2 + 1 कितना हो गया 3, तो 3 से डिवाइड कर दिया, 1 रेशो की वैल्यू आ गई। और हमने कितना वाटर ऐड किया 3 रेशो ही वाटर ऐड किया, सो मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तो रिक्वायर्ड कितना वाटर ऐड करना चाहिए ये भी हमारा आंसर आ जाएगा, तो सीधे आंसर यहाँ पे 60 लीटर ही बनेगा। बात समझ में आई, ये मैंने आपको एक तरीके से समझाया। दूसरा क्या है अप्रोच 2, सेकेंड अप्रोच आप ये कर सकते थे कि 60 के 2:1 में ब्रेक करते, तो 60 को जब हम 2:1 में ब्रेक करेंगे तो ये 40 और 20 हो जाएगा, 40 यहाँ पे स्प्लिट हो जाएगा और ये आपका वाटर हो जाएगा। अब समझिए स्प्लिट तो उतना ही रखना है, वाटर चेंज करना है, सो 1:2 बनाने का मतलब स्प्लिट तो 4 ही रहेगा, 40 ही रहेगा, है ना, और वाटर को आपको अगर डबल करना है तो वाटर को बनाना पड़ेगा कितना 80, तो आपका वाटर 20 से अगर 80 हो जाए तो कितना वाटर ऐड करना पड़ेगा 60। सो आप यहां से भी आंसर सेकंड मेथड से भी निकाल सकते हैं, तो फिर से आपका आंसर 60 लीटर आएगा, यानी 60 लीटर वाटर ऐड करेंगे तो ये सिचुएशन एकदम ऐसी हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं इसमें टाइप 1 में क्या है, रिप्लेसमेंट की कोई बात नहीं हो रही है, यहाँ पे एलिगेशन की भी जरूरत नहीं है, आप सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हो। जब कोई एक चीज ऐड की जा रही है, वाटर ऐड किया जा रहा तो मिल्क पे फोकस करिए, मिल्क ऐड किया जा रहा तो वाटर पे, यानी जो ऐड नहीं किया जा रहा उस पर फोकस करिए बिकॉज वो कॉन्स्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन, कैन वी डू दिस वन, हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर शुड बी एडेड टू। अब देखिए फिर से यहाँ पे क्या बात कर रहा है कि वाटर ऐड करना है, वाटर ऐड करना है, इसका मतलब वाटर के अलावा क्या है यहाँ पे एल्कोहल है, तो हमारा फोकस होना चाहिए एल्कोहल कांस्टेंट रहे दोनों केसेस में। अब यहाँ पे आप देखिए कि पहले सिचुएशन क्या है, ओल्ड केस और न्यू केस में सिचुएशन क्या है,
यहाँ पे दो चीजें हैं, एल्कोहल एंड वाटर। तो ओल्ड केस में यानी पुराने वाले मिक्सचर में क्या है, साफ साफ बता रखा है कि जो है मिक्सचर जो है इसमें एल्कोहल और वाटर किस रेशियो में है, 3:1 के रेशियो में, 3 पार्ट एल्कोहल और 1 पार्ट वाटर है। नई सिचुएशन में क्या होना, नई सिचुएशन में 50% एल्कोहल, आप समझिए गाइस, 50% एल्कोहल अगर होगा तो वाटर कितना होगा, रिमेनिंग वाटर होगा, 50% वाटर होगा। इसका मतलब यहाँ पे रेशो क्या है, 1:1 है। तो बनाना चाहता है नया रेशो क्या, 1:1। और आप समझ ही गए होंगे हमें ऐड क्या करना है, ऐड करना है वाटर, मतलब हमारा फोकस होना चाहिए एल्कोहल पर। तो अब देखिए दोनों में एल्कोहल कितना है, यहाँ पे एल्कोहल 3 है और यहाँ पे 1 है, तो इसको 3 बना देते हैं इंटू 3 करके, तो यहाँ पे भी इंटू 3 करना पड़ेगा सो दैट रेशियो में कोई चेंजेस ना हो। अब देख रहे हैं दोनों केसेस में एल्कोहल सेम है एज पर द क्वेश्चन, तो हम सीधे वाटर को कंपेयर कर सकते हैं कि 1 से 3 होने का मतलब हमने कितना वाटर ऐड किया, 2 वाटर ऐड किया। ये सब कुछ रेशियो में कन्वर्ट हो गया। अब आप वैल्यू पर आ सकते हैं कि इसमें क्या क्या है, टू 100 लीटर मिक्सचर, तो यदि जो 100 लीटर जो है मिक्सचर है, ये कौन सा वाला मिक्सचर है, ये पहले वाला मिक्सचर है। तो 100 लीटर में क्या करें, ये किसकी वैल्यू है, 3 + 1, ये 4 यूनिट की वैल्यू, तो 4 से डिवाइड कर दें और निकालना क्या है, कितना इसमें वाटर ऐड करें, है ना। तो वाटर कितना ऐड करना है, 2 यूनिट, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, विल गेट द आंसर 50 लीटर। यानी यहां पे अगर हम 50 लीटर ऑप्शन ए वाटर ऐड कर दें तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। समझ गए बिल्कुल। फिर से एक बार जल्दी से समझ लीजिए कि हमारे पिछली सिचुएशन में क्या था, यहाँ पे 3:1 का रेशो था, बनाना 1:1 का है, तो एल्कोहल तो सेम ही रहेगा बिकॉज आप वाटर ऐड कर रहे हो, तो एल्कोहल सेम रखने के लिए इंटू 3 किया, तो यहां भी इंटू 3 हो गया। नाउ वी कैन कंपेयर दी वाटर पार्ट की 1 से वाटर 3 हो गया, मतलब हमने 2 वाटर ऐड किया है यहां पर, ठीक है। सो आप कह सकते हैं कि यहां पे जो 100 लीटर है, पुराना वाला रेशो के हिसाब से मिक्सचर कितना था, 3 + 1 4 था, तो 4 रेशो की वैल्यू 100 लीटर है और 2 वाटर ऐड करना, तो 2 की वैल्यू क्या होगी, इंटू 2 कर दिया, ये 50 लीटर आंसर आ गया। ऑल राइट गाइस, ट्राई दिस क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बताया गया है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इज 5:4। यहां पे इफ 2 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड, आप फिर से अभी भी क्या कर रहे हो, सिर्फ वाटर ऐड कर रहे हो, तो अभी भी सेम वेराइटी है क्योंकि सिर्फ वाटर ऐड हो रहा है, इसका मतलब फोकस किस पे करना है, आपको मिल्क पे। ये जो हमारी ओल्ड सिचुएशन है ना। और नई सिचुएशन में रेशियो क्या हो जाता है, 10:9। मिल्क यहां पर है और यहां पे क्या है, वाटर है, सो ये आपकी न्यू सिचुएशन बन जाती है। अब फोकस किसी में होना चाहिए, सिंस यू आर एडिंग वाटर, तो हमें मिल्क को देखना है कांस्टेंट है या नहीं। तो मिल्क यहां पर 10 है और यहां पे 5 है, सेम बनाने के लिए क्या कर दें, इसको इंटू 2 कर दें, तो दोनों में 10 मिल्क हो जाएगा। और यहां पे 2 मल्टीप्लाई किया तो मजबूरी है यहां भी 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो नाउ वी कैन कंपेयर द थिंग्स कि मिल्क तो हमारा 10 का 10 ही है, वाटर 8 से 9 हो गया, 4 2 8, 8 से क्या हो गया, 9 हो गया, यानी 1 वाटर ऐड किया, तो ये सब कुछ आपका रेशो में कन्वर्ट कर लिया। अब देखो वैल्यू यहां पे कहीं ना कहीं वैल्यू बताई गई है, तो ये वैल्यू क्या बताई गई, 2 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड। सो आप समझ सकते हैं ये जो 2 लीटर वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, 2 लीटर वैल्यू है 1 रेशो की, क्योंकि रेशो वाइज कितना ऐड किया, 1 की, तो 1 से डिवाइड कर दिया। अब कितने रेशो की वैल्यू निकालनी है, फाइंड दी न्यू अमाउंट ऑफ वाटर इन दी मिक्सचर। तो मिक्सचर में नया अमाउंट ऑफ वाटर कितना है, तो नया अमाउंट ऑफ वाटर है 9 रेशो है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से, है ना। तो 9 से मल्टीप्लाई करते ही हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 18 लीटर। दैट इज व्हाट ऑप्शन ई है। ओके, नाउ ट्राई दिस वन। बिल्कुल सेम पैटर्न पर क्वेश्चन है, इसको ट्राई करिए। x लीटर आपका मिक्सचर था जिसमें पहले रेशो 3:2 था, इसमें क्या आपने ऐड किया, वाटर ऐड किया, तो फिर ये रेशो बन गया। तो अगेन आप समझ रहे होंगे राइट कि यहां पे पहले 3:2 था, किसका रेशो, मिल्क और वाटर का, और फिर क्या बन गया 3:4। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आसान क्वेश्चन क्यों है गाइस, क्योंकि ओल्ड और न्यू में ऑलरेडी मिल्क दोनों में 3:3 है। जब मिल्क दोनों में 3:3 है तो कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे इसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे, आप देख सकते हो वाटर 2 से 4 हो गया, यानी 2 रेशो वाटर ऐड हो गया। अगर मिल्क ये अलग अलग होता तो पहले इसको सेम बना देते कुछ मल्टीप्लाई करके,
फिर हम कंपेयर करते हैं, ठीक है ना। नाउ व्हाट इज द फाइनल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द मिक्सचर, तो आप समझिए कि यहाँ पे जो 10 लीटर वाटर इज एडेड, तो ये 10 लीटर जो वैल्यू बताई गई है 2 रेशियो के लिए बताई गई है, और फाइनल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द मिक्सचर इज 4 रेशियो। ये फाइनल क्वांटिटी, न्यू मतलब फाइनल, है ना, और ये इनिशियल सिचुएशन थी, ओल्ड का मतलब इनिशियल सिचुएशन। सो 4 रेशियो से मल्टीप्लाई कर दिया, वी गेट द वैल्यू 20 लीटर, यानी अब वाटर कितना हो जाएगा, 20 लीटर हो जाएगा। सो दैट इज व्हाट फाइनल क्वांटिटी ऑफ वाटर। यानी इस कंसेप्ट को तो आप बार बार प्रैक्टिस करिए कि वैल्यू जो बताई गई है किसके लिए बताई गई है, डिवाइड बाय गिवन मल्टीप्लाई बाय रिक्वायर्ड, किसके लिए पूछी गई है, किसके लिए चाहिए वैल्यू, ठीक है ना, रिक्वायर्ड। ऑलराइट, अब देखिए क्वेश्चन, अभी तक हम क्या कर रहे थे, कुछ ऐड कर रहे थे। ऐसा नहीं कि सिर्फ एडिशन होगा, जैसे अगर हम हीट करें तो इवेपोरेट होता, क्वांटिटी कम भी हो सकती है। सो बाय डिफॉल्ट जब हम कोई चीज इवेपोरेट करेंगे तो इवेपोरेट करने से क्या होता है ना, जैसे सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, रेशियो सॉल्ट एंड वाटर का क्या है, 1:4 है। बिल्कुल उसी तरीके से सोचिए कि सॉल्ट और वाटर का रेशियो 1:4 है। ये सिचुएशन है हमारी इनिशियल ओल्ड सिचुएशन, है ना। जब हम इसको क्या करेंगे, इवेपोरेट करेंगे तो क्या निकलेगा, जब गर्म करेंगे इसको, इवेपोरेट करेंगे तो इससे सिर्फ वाटर इवेपोरेट होगा, सॉल्ट नहीं होगा, है ना। इसलिए क्या करेंगे, वाटर का कंपोनेंट कम हो जाएगा, सॉल्ट का कंपोनेंट सेम रहेगा। और ऐसा करने के बाद इसका क्या कह रहा है, वेट 50% लूज हो जाता है। समझिए, लूजेस इट्स वेट बाई 50%। क्या लूज करता है, दिस सोल्यूशन इज हीटेड एंड ओनली वाटर इज इवेपोरेटेड एंड इन दिस प्रोसेस it loses weight by 50%. What is the ratio of weight of salt and water in the final mixture? तो अब आप कह सकते हैं कि यहां पे सॉल्ट 1 था तो 1 ही रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा। और टोटल वेट कितना था, मिक्सचर जो हमारा था सॉल्ट प्लस वाटर, मिक्सचर जो था यहाँ पे 1 + 4 5 था। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये 50% वेट इसका कम हो जाता है, लूज कर देता है। इसका मतलब 50% बचेगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे सिर्फ 2.5 बचेगा। और ये 2.5 टोटल वेट हो गया, तो सॉल्ट 1 है, इसका मतलब क्योंकि तो सेम ही रहेगा, वाटर क्या होगा 2.5 - 1, ये वाटर होगा, रिमेनिंग टोटल 2.5 है ना। सो अब कह सकते हैं 1:1.5, और इसको सिंप्लीफाई करें, डबल कर दें 2:3, दैट बिकम द रेशियो ऑफ सॉल्ट टू वाटर इन द फाइनल मिक्सचर। सो ये हमारा ऑप्शन बी यहां पे आंसर आ चुका है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए यहां पे अब क्या कर रहे हैं, मिक्सचर को मिक्स कर रहे हैं इन द रेशियो ऑफ स्प्रिट एंड वाटर टू मिक्सचर। यहां पे पहला वाला मिक्सचर 20 लीटर है, दूसरा 36 लीटर है। फर्स्ट का भी रेशियो बताया गया है, सेकंड का भी रेशियो बताया गया है। अब देखो, जब हमें सॉल्यूशन के बारे में बता दिया जाए, या तो सॉल्यूशन की क्वांटिटी बता दी जाए, ये सॉल्यूशन का रेशियो बता दिया जाए, यहां पे डायरेक्टली क्वांटिटी बता दी गई। समझना मेरी बात ध्यान से, सॉल्यूशन की क्वांटिटी, सॉल्यूशन वर्ड, मिश्रण वर्ड और मिक्सचर एक ही बात है। तो सॉल्यूशन और मिक्सचर के बारे में जब बता दिया जाता है क्वांटिटी और रेशियो, वहां पे एलिगेशन लगाने का कोई फायदा नहीं है, एलिगेशन से टाइम ज्यादा लगेगा। जहां पे सॉल्यूशन के रेशियो निकालना होता है या मिक्सचर का रेशियो निकालना होता है, वहां पे ही एलिगेशन का फायदा होता है। ये मैंने पिछले सेशन में बताया हुआ था। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसे ही आप कर दीजिए। 20 लीटर आपका पहले वाले में किस रेशियो में, 3:7 में है। तो 3:7 में अगर ब्रेक करेंगे, है ना, तो 7 3 10 पार्ट अगर 20 है तो 1 पार्ट 2 हो गया, तो 3 क्या हो जाएगा 6, 7 क्या हो जाएगा 40। मतलब 20 लीटर को अगर हम 3:7 में ब्रेक करेंगे तो ये क्या बन गया, 3 2 जा 6, 7 2 जा 40। ये हो गया पहले वाले में, सोल्यूशन 1 में हमारा क्या हो गया, ये हो गया स्प्रिट पार्ट और ये हो गया वाटर। ऐसे ही अगर आप 36 लीटर को 7:5 में ब्रेक करेंगे तो 7 5 कितना हो गया 12, और 12 का 36 3 टाइम्स है। इसका मतलब 7 का 3 टाइम्स 21 और 5 का 3 टाइम्स 15। सो 21 और 15 यहाँ पे क्या है, दूसरे वाले सोल्यूशन में, सेकंड नंबर के सोल्यूशन में हमारा सोल्यूशन स्प्रिट और वाटर का रेशियो क्वांटिटी है। तो जब इनको मिलाना है तो क्या करिए, स्प्रिट में स्प्रिट ऐड कर दीजिए, 21 + 6 कितना हो गया 27, और वाटर में वाटर ऐड कर दिए, 14 + 15 हो गया 29। सो दैट बिकम्स योर फाइनल रेशियो, दैट इज व्हाट ऑप्शन डी हियर। यानी ऐसे क्वेश्चन में जब आप कह रहा है कि दो सोल्यूशन को मिक्स करना है, उनकी क्वांटिटी बता दी गई, तो उस रेशियो के हिसाब से क्वांटिटी अलग अलग निकाल करके उनको आपस में ऐड कर दीजिए।
ठीक है ना। अगर सोल्यूशन का रेशियो बता दिया जाए तो भी ऐड ही करना होता है, बट पहले इसको उस रेशियो में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो जो मैं आने वाले भी क्वेश्चन में बताऊंगा। जैसे आप ये क्वेश्चन देखिए, यहां पे ध्यान से देखिए, एलॉय में जो गोल्ड और वाटर का रेशियो 5:8 है, यानी एलॉय और सोल्यूशन लगभग एक ही बात है। एलॉय में मेटल, हम दो या दो से ज्यादा मेटल मिक्स करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एलॉय बोलते हैं। तो सिल्वर और गोल्ड का जो रेशियो है पहले वाले एलॉय में, है ना, 5:8 है। एंड अनदर एलॉय, दूसरा वाला जो एलॉय है उसमें रेशियो क्या है, 5:3 है। अब कह रहा है इक्वल अमाउंट ऑफ बोथ अलॉय आर मेल्टेड टुगेदर। अब इसमें कंडीशन बता दी कि इक्वल अमाउंट ऑफ बोथ अलॉय, इसका मतलब यह हुआ कि जितना हमें A1 लेना है उतना ही A2 लेना है, जितना हमें A1 लेना है उतना ही A2 लेना है। सो 8 और 5 क्या हो जाएगा टोटल, ये हो जाएगा टोटल 13, और 5 और 3 क्या हो जाएगा 8। तो एज ऑफ नाउ अभी इक्वल नहीं है, A1 आपका 13 है और A2 कितना है, 5 और 3 8 है। सो हाउ वी कैन मेक देम इक्वल, तो एक दूसरे के अपोजिट से अगर मल्टीप्लाई कर दें, मतलब 13 में अगर 8 मल्टीप्लाई कर दें और 8 में 13 मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 104 हो जाएगी। 13 8 जब 104, ये इक्वल हो जाएंगे। तो देखिए ये 13 है, तो दोनों में क्या करें, यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई कर दें और इन दोनों में हम 13 मल्टीप्लाई करें। सो A1 में सिल्वर और गोल्ड का रेशियो मैं फिर से लिख दे रहा हूं, 8 5 जा 40, 8 8 जा 64, और 13 5 जा 65 एंड 13 3 जा 39। ये A2 में सिल्वर और गोल्ड का रेशियो हो गया। मैंने रेशियो चेंज नहीं किया, सिर्फ क्या किया, रेशियो को मॉडिफाई किया सो दैट ऐड करने पे यहां पे भी क्या आ जाए, देखिए 104 बन गया, और यहां पे भी क्या करना है, ऐड बनने पर 104 बन गया। नाउ A1 एंड A2 आर इक्वल, नाउ कंडीशन मैच। फिर हम क्या करेंगे, बस वही काम, इनको ऐड कर दीजिए सारा, सिल्वर में सिल्वर मिला दीजिए। सो 65 प्लस 40 105 and 64 plus 39 becomes 103. So this become the ratio of silver to, पहले क्या लिया था, पहले गोल्ड सिल्वर यहां पर है और यहां पे भी गोल्ड सिल्वर, सो यहां पे मैंने उल्टा लिया, ये गोल्ड है और ये सिल्वर है गाइस, ठीक है ना। और पूछा क्या है, गोल्ड और सिल्वर का ही पूछा गया, तो यही आंसर आ जाएगा। यहां पे कई बार क्या करता है, स्टार्टिंग में गोल्ड सिल्वर का रेशियो बताता है और लास्ट में रिवर्स कर लेता है सिल्वर गोल्ड का। तो आपको ऑर्डर पे भी ध्यान देना पड़ेगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया। अभी सेम ऑर्डर में पूछा गया है तो आंसर यही रहेगा, 105 103। नाउ लुक एट नेक्स्ट वन। देखिए बिल्कुल सिमिलर कंसेप्ट है यहां पर, रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर 3 इक्वल कैपेसिटी, है ना। तो कंटेनर यानी एक तरह से आपके पास कंटेनर पहला मिक्सचर है, कंटेनर 1 में, है ना, मिल्क और वाटर क्या क्या है 1:2 के रेशियो में। कंटेनर 2 में मिल्क वाटर का रेशियो 2:3 है, और कंटेनर 3 में मिल्क वाटर का रेशियो कितना है 5:1 है। सो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ 3 कंटेनर आर मिक्स टुगेदर, इफ 3 कंटेनर आर मिक्स टुगेदर, और यहां पे बोला गया ऑफ इक्वल कैपेसिटी, इनकी कैपेसिटी इक्वल है, इसका मतलब कैपेसिटी पहले देखें इक्वल है कि नहीं, क्योंकि अगर हम ये 1 और 2 लेते हैं तो 1 + 2 कितना होता है 3 होता है, 2 + 3 कितना होता है 5 होता है, 5 + 1 कितना होता है 6 होता है। तो अभी ये इक्वल नहीं है। जब ये इक्वल नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, हमें 3 5 6 का एलसीएम, जो सबका मल्टीपल हो, क्या है 6 5 का एलसीएम 30 हो गया, जो कि 3 का भी मल्टीपल है। यानी टोटल अगर हम 30 बना दें, टोटल अगर हम 30 बना दें तो कैसे बनेगा 30, 1 + 2 3 है, 10 मल्टीप्लाई कर दें ये 30 बन जाएगा, 2 + 3 5 है, 5 में 6 मल्टीप्लाई करें ये भी 30 हो जाएगा, 5 + 1 6 है, इसमें 5 मल्टीप्लाई करें तो ये भी 30 हो जाएगा। तो अब क्या होगा, तीनों कंटेनर में टोटल क्वांटिटी सेम हो जाएगी। और देखिए दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हो इसलिए मिल्क वाटर का रेशियो चेंज नहीं होगा। तो मैं मॉडिफाइड रेशियो फिर से लिख रहा हूं कि फर्स्ट कंटेनर में मिल्क और वाटर का रेशियो क्या बन गया, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20। सेकेंड कंटेनर में क्या हो जाएगा, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, और थर्ड कंटेनर में हो जाएगा 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। बस अब आपकी कंडीशन सेट हो रही है, क्योंकि टोटल क्वांटिटी इन सब में 30 30 है, इसलिए आप मिल्क में मिल्क ऐड करेंगे और वाटर में वाटर ऐड करेंगे। तो देखिए जरा मिल्क में मिल्क ऐड कर रहे हैं तो कितना हो गया, 22 प्लस है 25 47, और ये बन जाएगा हमारा यहां पे कितना 23 प्लस
43। सो 47 43 बन जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ने पूछा क्या है, क्वेश्चन ने पूछा रेशियो ऑफ वाटर टू मिल्क, यानी यहां पे कंडीशन चेंज कर दी, वाटर टू मिल्क, ये तो हमारा मिल्क टू वाटर आया। सो अगर वाटर टू मिल्क पूछा होगा तो आंसर 43 टू 47 बनेगा। तो बहुत जल्दी आंसर पे जंप नहीं करना है, यहां पे कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो आंसर बनना चाहिए यहाँ पे नन ऑफ दिस। यहाँ पे 47 43 गलत है, क्योंकि पहले मिल्क टू वाटर बोला गया है ना, तो यहाँ पे आंसर चेंज कर लीजिए, ये आंसर आएगा ई आएगा। यहाँ पर पहले मिल्क टू वाटर बोला गया है और पूछा गया है वाटर टू मिल्क, ऑर्डर चेंज कर दिया तो आंसर मेरा ऑर्डर चेंज हो जाएगा, 47 43 नहीं रहेगा, 43 47 हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से करते हैं और इसके बाद आपको एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा ये क्वेश्चन कैसे करने थे। और ये क्वेश्चन हम अपने आप कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल पहले जैसा ही क्वेश्चन है। alloy x contain gold and silver in 1:5। सो हमारे पास एक x alloy है जिसमें गोल्ड और सिल्वर क्या है 1:5 के रेशियो में, एक y है जिसमें ये 5 और 4 का रेशियो है। अब देखिए ये लास्ट वेराइटी हो सकती है इसी में कि अगर यहां पे इक्वल नहीं बोला गया, y और x को इक्वल नहीं बोला, उसने बोला कि y एंड x आर मिक्स्ड इन 3:2, मतलब ये हमें 3 पार्ट लेना है तो ये हमें 2 पार्ट लेना है, 3:2 के रेशियो में लेना है। अभी आप देखिए ऑलरेडी क्या ये 3:2 के रेशियो में है, तो हम देखेंगे 5 और 1 कितना होता है 6, 5 और 5 4 और 5 कितना होता है 9। तो ऑलरेडी गाइस ये 9:6 का जो रेशियो है y और x का टोटल का, वो ऑलरेडी 3:2 का रेशियो है, इसमें कुछ भी मॉडिफाई नहीं करना। अगर ये नहीं होता कुछ और बोला होता तो कुछ मल्टीप्लाई करके उस रेशियो में लाना पड़ता, फिर हम ऐड करते, तो अभी हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं 5 1 6 से, और यहां से 5 4 क्या हो जाएगा 9, तो गोल्ड और सिल्वर का रेशियो बन जाएगा 6:9 या 2:3। सो दैट इज व्हाट ऑप्शन ए है। ठीक है गाइस, तो ये आपके लिए होमवर्क है। बस इसमें एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूं, एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूं कि अगर इस क्वेश्चन में अगर ये 3:2 की जगह कुछ और बोला होता है ना, लेट्स से इसने बोला होता कि हमें 5 4 के रेशियो में करना है, किसका करना है 5 4 के रेशियो में करना है, तो क्या करते आप यहां पे अगर 3:2 की जगह बोला होता कि 5 4 के रेशियो में मिक्स करना है, तो उसका भी तरीका बता देता हूं। देखिए ये 1:5 का रेशियो है ना x में, और y में आपका जो रेशियो है सिल्वर गोल्ड का वो है 5 और 4 का रेशियो। अब ये टोटल पार्ट कितना है, ये टोटल पार्ट आपका लेट से ये a ले लेते हैं तो a + 5a ये 6a हो जाएगा, और ये टोटल पार्ट क्या हो जाएगा 5b + 4b 9b हो जाएगा। तो अभी क्या है गाइज 6a और 9b ये टोटल पार्ट का रेशियो क्या बनाना है मुझे, पहले तो बनाना था मुझे 2 3, तो ऑलरेडी 2 3 था है ना, तो उससे क्या हो गया कि a और b क्या हो गया a/b 1 आ गया, 1/1 आ गया, तो कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अब मुझे लेना है 5/4, अब अलग है तो क्या करेंगे 5/4 लेना है, तो 5/4 लेंगे तो क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर, तो a/b हो जाएगा 9 5 45, और b की जगह 6 4 क्या हो जाएगा 6 4 24, 3 से अगर हम कैंसिल कर दें तो 15/8 हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे a है, यहाँ पे a है, तो a की जगह आप 15 मल्टीप्लाई कर दीजिए, और यहाँ पे b है, यहाँ पे b की जगह आप 8 मल्टीप्लाई कर दीजिए, अपने आप ये 5 4 का रेशियो बन जाएगा। जिसमें इसमें हम 15 मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 और 75 हो गया, 15 5 है ना, और यहाँ पे b में b की जगह 8 रख दें तो 8 5 40 और 8 4 32 हो गया। तो देखिए टोटल पार्ट कितना हो गया, ये 90 हो गया और ये टोटल पार्ट हो गया 72। ये ऑलरेडी आपका 5 4 का ही रेशियो है, 18 5 18 4 और फिर हम ऐड कर सकते हैं। तो पहले जो कंडीशन बताई गई है कि इस रेशियो में मिलाना है तो उस रेशियो में बनाना है, फिर आपको ऐड करना है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे आपके। ऑलराइट, तो ये आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर जरूर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए और नेक्स्ट सेशन में आपको बताऊंगा इसके करेक्ट आंसर्स क्या है। ऑलराइट, सो आपके कोई भी डाउट्स क्वेरीज होते हैं आप मुझे मेल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं गाइस, एंड ये टेलीग्राम चैनल है इसको ज्वाइन करिए, आपको इसमें जो है आपने क्वेश्चन भेजेंगे तो मैं लाइव डाउट सेशन भी लेता हूं, वो भी आपको कवर कर दिए जाएंगे। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स। बाय बाय गाइस।